जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। हमारा पहला जो स्क्रिप्ट है वो है द बैंक ऑफ पंजाब। इसका एनालिसिस आपके साथ जो है 2 सितंबर को किया गया था, जब ये यहाँ पे था। पोटेंशियल पॉइंट और जो ये सारा सेटअप है, क्यों है, किस लिए, 2 तारीख वाले वीलॉग में आप इसको अगर लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहें और देखना चाहें कि अभी पोटेंशियल पॉइंट इसके ये क्यों हो सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें। मैं मीनवाइल वैसे सरसरी सा भी बता देता हूँ आपको, लेकिन डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको व्लॉग को ज़रूर देखें। तो अभी जैसे कि अगर हम देख सकते हैं, लास्ट टाइम ये इधर था तो अब इसका पोटेंशियल रेजिस्टेंस जो है 18 रुपये 15 पैसे का था। अभी रिसेंटली अब इसने जो है अपना एक नया रेजिस्टेंस पॉइंट तकरीबन 20 रुपये के ऊपर लगा के यहाँ से अभी इसने एक और गैप जो है वो दिया है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये गैप जोन जो है इसका फिल होना है डेफिनेटली। ये भी गैप है, ये भी गैप है, टेक्निकल करेक्शन बेसिकली। वहां से करते करते प्राइसेस जो है सपोर्ट के पास आके बाइंग बनी, बट एट दी एंड इसने सपोर्ट को ऑनर नहीं किया और नीचे की तरफ चला गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था इसके लिए। तो यहाँ पे एज अ सपोर्ट यहाँ पे प्राइसेस को इसको मेंटेन करना चाहिए था अगर आगे जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस ने इसको सपोर्ट नहीं बताया, यानी नहीं बना पाए। तो अभी मुझे सॉरी अभी मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन लग रही है कि ये एक दफ़ा बाउंस इधर आके कहीं देगा और राइट शोल्डर बना के फिर ये नीचे की तरफ जा सकता है। लेट्स सी, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन पर्सनली मुझे लग रहा है कि ये एक फॉर्मेशन उसकी हो रही है। तो अभी क्या करना चाहिए भाई? तो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो किसी ने यहाँ पे अगर एंट्री बनाई हुई है, नो वरीज, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही पॉइंट के ऊपर बनाई है। बट यहाँ पे मसला ये हो गया है कि इसने सपोर्ट को बड़े हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ा। अगर आप नीचे वॉल्यूम और कैंडल का मवाजना करेंगे, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, और एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा अगर सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो वो एक खतरे की घंटी होती है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी क्लोजिंग से, यानी इस कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर ऊपर ही हम सस्टेन कर रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे किसी ने माल भर के उठाया भी होगा डेफिनेटली। एक चीज़ अगर गिर रही है, मैंने आप लोगों को 1000 दफ़ा ये चीज़ बताई है कि एक चीज़ गिर रही है तो वो थोड़ी सी करेक्शन लेगी, वो इतनी ले, इतनी ले या इतनी ले, एट दी एंड उसने गिरते गिरते मूव इसी तरह करनी है, नीचे जाते हुए भी, ऊपर जाते हुए भी उसने अपनी मूव या ऐसे करनी है या ऐसे करते करते ऐसे करके फिर ऊपर जाना है। तो ये प्राइस मूवमेंट इसी तरीके से हमेशा से चलती आ रही है, आगे भी ऐसी चलती रहेगी। किसी ने भी यह एंट्री बनाई है तो सिंपल इज दैट 17 रुपये 50 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। पहला पोटेंशियल पॉइंट ज़ाहिर है ये 8 रुपये 15 पैसे का जोन ही आपका होना चाहिए, और दूसरा पोटेंशियल पॉइंट आपका 18 रुपये 90 और 19 रुपये 50 पैसे के आसपास ये गैप जो है हमारे पास फिलअप होने के लिए कोशिश कर सकता है। अच्छा, ये चीज़ ये देखें, ये यहाँ तक प्राइजेस गए तो ये गैप यहाँ तक है, क्योंकि ये जो प्राइस का जोन है इसको यहाँ तक इसने टेस्ट कर लिया, तो ये जो है एज अ रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 19.25 और 19.50। तो 19.20 का भी अगर आप 19.20 का भी यहाँ से टारगेट अगर रखते हैं और टेक्निकल करेक्शन अगर हम कैच करते हैं तो होपफुली इंशाल्लाह हम इसको कैच कर सकते हैं, अगर मोमेंटम इसके अंदर अच्छा मिलता है। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो पहला टारगेट हमने यहाँ पे देख लिया है 18.15 का है। दूसरा पोटेंशियल टारगेट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है, स्टॉप लॉस भी आपके साथ डिस्कस कर दिया है। बट लेट्स से कि यहाँ पे अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो हम बीच में अगर कोई अगर स्टॉप देखें तो आप इनमें से भी कोई पॉइंट पिक कर सकते हैं, 1860, 1880 या 1915 के टारगेट को देख सकते हैं। जो अगर यहाँ पे कहीं से रिवर्सल लग रहा है तो आप पहली फुर्सत में अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें। मीनवाइल अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट होने देना चाहिए, इसने मोमेंटम जो है बड़ा अच्छा दिया है, क्योंकि वरना अगर ये अब यहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो फिर आपके पास आ रही नीचे जो ग्लिच है, ये जो टेक्निकल गैप है बेसिकली, ये वाला हिस्सा ये फिलअप हो सकता है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ डेफिनेटली जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे भी नहीं रुकेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे तो इसने रुकना ही है। अगर आप देखेंगे तो ये भी एक गैप हमारे पास जो है वैलिड है। वंस अगेन ये 2 सितंबर के वीलॉग में ये सारी चीजें डिस्कस करी हुई हैं, तो फिर पोटेंशियल लेवल इसके नीचे हमारे पास समवेयर अराउंड इधर इधर कहीं आ रहे हैं, तो इसलिए स्टॉप लॉस में आप लोगों को बोल रहा हूँ कि रखें और मैक्सिमम बाउंस के ऊपर निकलें। अब इस स्टॉक का पीछा छोड़ के किसी दूसरे स्टॉक के अंदर जो है एंट्री बनाने की कोशिश करें। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे जो है स्टॉक्स हैं, तो उसमें हम जो है अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत यानी इंडिकेटर्स भी जो है वो कूल डाउन हो गए हैं, तो एक चांस जो है यहाँ तक इसमें मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है,
मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो इसमें मिलना चाहिए यहाँ तक एटलीस्ट, तो उसको गनीमत समझ के, यानी अगर कोई ट्रैप हो गया उसके लिए बात कर रहा हूँ, उसमें से निकलेगा और फिर वेट कीजिएगा टेक्निकल करेक्शन पूरी होने की। तो उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है के इलेक्ट्रिक के ऊपर भी अराउंड 10 सितंबर को यहाँ पे वीलॉग डिस्कस किया था। पोटेंशियल पॉइंट आप लोगों के साथ, सपोर्ट पॉइंट और टेक्निकल करेक्शन, यही जो अभी मैंने बैंक ऑफ पंजाब में आपको बताइए। देखें कुछ ऐसा ही सिनेरियो में यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे था ये, यहाँ से नीचे गिरा, अपनी सपोर्ट पे आया, अपनी टेक्निकल करेक्शन पूरी करी और करते करते अभी नीचे आके अपनी ये 5 रुपये 34 पैसे की जो सपोर्ट है इसके पास है। इसकी वर्किंग आप लोगों के साथ जो है पिछले 2 वीलॉग से ऑलमोस्ट चल रही है, थोड़ी सी मॉडिफाई भी हुई थी। कोई अगर देखना चाहे तो 10 तारीख वाले 10 सितंबर के वीलॉग में फर्दर इसको देख सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अब यहाँ पे जो है ये डाउनवर्ड मोमेंटम बनाना शुरू इसने कर दिया है। तो ट्रेंड इसका जो है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, बल्कि इसका कलर जो है, यार कलर क्या करें, ऑरेंज भी नहीं, चले रेड ही कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, होपफुली आपको दिख रहा होगा। अरे भैया क्या हो गया। बहरहाल तो ये देखें, अगर आप प्राइस की मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करेंगे तो लोअर लो बना रहा है, तो लोअर हाई इसका जो है पोटेंशियल यहाँ तक हो सकता है। यानी किसी ने अगर यहाँ बाइंग की है तो ठीक है, ये एक सपोर्ट पॉइंट बनता है। पहला पॉइंट इसका पोटेंशियल 5 रुपये 50 पैसे के आसपास हो सकता है। दूसरा ये रेजिस्टेंस जो है इसका तकरीबन 5.60 का हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक लोअर ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर मैं ये 2 पॉइंट्स को पकड़ के ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करूं तो यहाँ पे प्राइजेस अगर ऊपर आते हैं तो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए रास्ता जो है रोकेगी, और ऊपर से ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन है ये प्राइजेस को भी एक दफा टेस्ट कर सकते हैं, जो एक अपवर्ड मोमेंटम बनता हुआ आ रहा था। तो वहां तक प्राइजेस जो है अपना सिलसिला नीचे की तरफ जारी कर सकते हैं, और नीचे अगर नहीं जाना होगा तो डेफिनेटली फिर प्राइस को तोड़ के एक दफा फिर जो है 5 रुपये 90 पैसे के लेवल को देख सकते हैं। तो सिनेरियोज जो है डिफरेंट हमारे पास बन सकते हैं, लेकिन टू कीप इट सिंपल, यहाँ पे फिल वक्त अगर हम देखेंगे तो ये अभी एक डाउनवर्ड मोमेंटम में चल रहा है। अपवर्ड मोमेंटम जो इसमें बना हुआ था वो टूट गया है। अब जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं जाएगा हम इसमें जो है एक अप ट्रेंड नहीं देख सकते। और बल्कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक ये चैनल की फॉर्मेशन बनाता हुआ जा रहा है। चार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो कोशिश करें अगर किसी ने एंट्री दी है एटलीस्ट जो है फिर 5.50 पे पोजीशन ऑफलोड करें, फिर बाहर निकले तब की तब देखी जाएगी। तो बाकी डाउनवर्ड्स अगर ये गिरता है तो यहाँ पे हमारे पास अभी इसकी पोटेंशियल वर्किंग जो है फिलहाल यहाँ पे जो है ये वैलिड है। फ्रेश वर्किंग फिर जाहिर है एक नया स्ट्रक्चर फिर अच्छा एक फॉर्मेट होगा, वो मैं इंशाल्लाह कमिंग डेज में आप लोगों के साथ जो है उसको ज़रूर शेयर करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका वीलॉग समवेयर अराउंड आपके साथ इधर डिस्कस किया था तकरीबन 4 सितंबर को। तो आप लोगों के साथ इसका पोटेंशियल पॉइंट निकाला था कि अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, जो कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस थी जो वीलॉग में आप देख सकते हैं डिस्कस्ड है, तो उसकी वजह से लग भी रहा था और नहीं भी, तो नहीं लग रहा था तो उसके लिए क्या स्टांस होना चाहिए था। तो उसके अकॉर्डिंग जो टारगेट था वो तकरीबन यहाँ तक का बन रहा था, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया और इसने ट्रेंड को तोड़ा, ऊपर जाने की फिर कोशिश करी, करते करते अभी ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो नंबर 1 थोड़ी सी वर्किंग को हम सेट करेंगे। ये वाली वर्किंग अभी मेरे काम की नहीं है फिल वक्त। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अब ये एक डाउनवर्ड मोमेंटम अपना जो है बनाता हुआ जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखें ये ट्रेंड लाइन जो है, ये जो वर्किंग है इसको फिल वक्त रहने देते हैं हम, कोई मसले वाली बात नहीं है, कमिंग डेज में देखते हैं। लेकिन ये अब इसका ये जो गैप है बेसिकली, अब ये अगर यहाँ से इसको करेक्ट करता है, यानी 12:20 और 12:40 के बिटवीन में किसी ने अगर एंट्री ली हुई है यहाँ पे, तो जो हमारे यहाँ साइंसदान बहुत सारे होते हैं जो समझते हैं कि बट वो गिरते हुए स्टॉक्स को उठा लो, इधर ये नहीं देखते कि यार और भी फैक्टर्स देखने होते हैं। तो बहरहाल किसी ने अगर उठा लिया है तो यहाँ पे आपके पास अभी ये पोटेंशियल स्टॉप लॉस है 12 रुपए तक का। 12 रुपए तक का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। उसमें अगर ये इससे नीचे जाता है तो फिर तो डेफिनेटली फिर हम इसको 11 रुपए 11:20 के बाद देखेंगे लॉन्गर टर्म पे जो इसकी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। वंस अगेन ये वर्किंग समझनी है तो 5 तारीख वाला वीलॉग जरूर देखें। मीनवाइल अब ये यहाँ से अगर रिट्रीव करता है और ऊपर जाता है तो फिर ये तकरीबन 1280 के आसपास का इसका जो है पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। और टेक्निकल करेक्शन पूरी अगर करता है तो बहुत ज्यादा चांस है ये इसको तोड़ता हुआ अपने फिर ये आने वाले दिनों में, यानी हो सकता है 1 महीने के अंदर या 15-20 दिनों के अंदर 13.70 और 15 रुपए के टारगेट को भी अचीव कर सकता है। पॉसिबिलिटी इसकी भी होती है और इस तरीके के जो मोमेंटम है या पैटर्न जो है वो देखे जाते हैं अक्सर। तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन
RSI के ऊपर भी मैंने जो है प्लॉट करी हुई है, तो मोमेंटम वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल जो है ज़बरदस्त तरीके से जा रही हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये एक डाइवर्जेंस भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें प्राइजेस को और यहाँ पे देखें RSI को, तो ये थोड़ा सा अपने आप को रिट्रीव करेगा, इसको नज़र में ज़रूर रखें। और ये रिट्रीव करेगा तो फिर मोमेंटम इसके अंदर जो है आने वाले टाइम में अच्छा मिल सकता है। तो सपोर्ट पॉइंट पे, टेक्निकल पॉइंट पे अच्छे मोमेंटम से ऊपर गया है, लेकिन मार्केट कंडीशन भी हमारे और आपके सामने थोड़ी सी पैनिक है, तो उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वर्किंग जो है उसको बैलेंस करें और स्टॉक के ऊपर जो है वो नज़र रखें। एंट्री किसी ने ली हुई है तो स्टॉप लॉस बता दिया और पोटेंशियल पॉइंट्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। ऑल द लॉन्गर पीरियड में ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। एकदम ये जो इसने स्पाइक दिया था बेसिकली, ये उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। सो ये वर्किंग स्टिल हमारे पास अभी वैलिड है, इसको इतना छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है लोड्स लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग अगर हम लोग देखें तो ये एक बड़े जोन में कंसोलिडेट जो है यहाँ पे हो रहा है। तकरीबन 1530 और 1560 की सपोर्ट और 1690 और 1730 की जो है एक रेजिस्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे आया, कंसोलिडेशन हुई, यानी सपोर्ट जोन बना और यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करूँ और यहाँ पे आप लोगों के साथ इसको एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ तो ये ट्रेंड लाइन जो है अगर आप देखें ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर एक लोअर लो बना, हायर लो बनाया और एक जो है एक नया हाई बनाया, फिर एक लो बनाया और एक नया हाई बना के अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब ये बेसिकली मोमेंटम को कैच करना है। एक तो हमारे पास ये एक पूरा इसने ज़ाहिर है कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ये ऊपर की तरफ इसने यहाँ से फिर इस जोन का ब्रेकआउट दिया, वहाँ पे ट्रैप किया लोगों को। जाहिर है जो यहाँ पे एंटर हुए होंगे ब्रेकआउट में उन्होंने यहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, वहाँ से मोमेंटम और ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ जाके इसने समवेयर अराउंड 18 रुपये 18 पैसे के पास हाई अपना एक नया लगा दिया। यहाँ से अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करूँ और यहाँ से अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो ये एक पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हमें दोनों एस्पेक्ट से देखने को मिली है। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप चैनल फॉर्मेशन के ऊपर चल रहे हैं, यानी चैनल स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सपोर्ट को फॉलो कर रहे हैं, या दोनों चीज़ों को साथ मिला के चल रहे हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल। बाज़ लोग, इवन मैं इन दोनों स्ट्रेटेजीज को मिला के भी यूज़ करता हूँ एट सर्टेन प्लेसेस, और कुछ जगहों के ऊपर मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी को यूज़ करता हूँ। चार्ट हमेशा याद रखें, जितना नाइस एंड क्लीन होगा उतनी ट्रेडिंग जर्नी आपकी आसान होगी। प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक और वॉल्यूम और पैटर्न्स आपको सब कुछ बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनती थी। अब इसमें जो है एक रीटेस्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास समवेयर अराउंड, या दोबारा री एंट्री कोई करना चाहता है तो 17 रुपये 10 पैसे और 16 रुपये 90 पैसे के आसपास ये जोन बन सकता है। वहाँ से फिर हमारे पास दोबारा पोटेंशियल पॉइंट 18 रुपये का, ये 18 रुपये 18 पैसे का ये हाई और चैनल का जो है टॉप हो सकता है। ये जब ये यहाँ से अगर रिट्रीव करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर मोमेंटम बहुत तगड़ा होता है, ये यहीं से ऊपर जाता है, तो पहला पॉइंट जिसने अगर एंट्री दी है उसके लिए 18 रुपये 18 पैसे के रेजिस्टेंस है। फ्रेश एंट्री अब 18 रुपये 20 पैसे, यानी ये जो जोन है बेसिकली इससे ऊपर अगर निकलता है, इस स्ट्रक्चर को तोड़ता हुआ, तब इसके अंदर आप री एंटर करेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फिर हमारे पास जो है वैलिड नहीं रहेगा। प्राइजेस जो हैं वो नया मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर सकती है, जिसमें फिर हमें नए स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन मिलेगी। ऑल दो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वॉल्यूम और कैंडल स्टिक ऑलरेडी बता रहा है कि यहाँ पे जो है प्राइजेस जो है एक अपने आप को गिराने की कोशिश करेंगे। ऑल दो यहाँ से एक हैवी मूव बना था, रिजेक्शन मिली, फिर रिजेक्शन, जो आपके पास इन्वर्टेड हैमर है, रिजेक्शन जिसको शूटिंग स्टार आप बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन जो डोजी टाइप होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बता रही हैं, वॉल्यूम बता रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर बता रहा है। सो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कॉशियस होकर काम करें, लेकिन वेट करें, इसमें भी आने वाले दिन में अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है, सब मेरा राउंड इधर होना चाहिए, और अगर यहाँ भी नहीं सस्टेन करता तो फिर हमारे पास 15 रुपये 30 और 60 पैसे का ये जोन होगा, और यहाँ से रिट्रीव करता है नीचे से तो फिर ये पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। ये मैं जस्ट इन केस बता रहा हूँ कि अगर ये नीचे इधर से गिरता है तब, क्योंकि ये साइडलाइन स्टॉक्स होते हैं, इसमें इतना ज़्यादा इसका एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं अनटिल और अनलेस बहुत ज़्यादा वर्किंग ना हो रही हो। तो इस वजह से मीनवाइल मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो होपफुली समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है FNEL, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड। तो वीलॉग अच्छा लगे, कुछ सीखें, कुछ समझें तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। कोशिश
आप लोगों के साथ की जा रही होती है अच्छे से अच्छा डिलीवर करने की। तो बाकी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसका वीलॉग आपके साथ 5 सितंबर को इधर डिस्कस किया गया था। इसमें भी अभी हमारे पास ये वर्किंग वैलिड है जब तक ये टेक्निकल करेक्शन पूरी नहीं होती। ये क्यों है, क्या है, किस लिए, आप 5 तारीख वाले वीलॉग में देख सकते हैं। बहरहाल ये यहाँ से इसके पास पोटेंशियल पॉइंट आया, इसी सपोर्ट पॉइंट के पास आके इसको तोड़ता ऊपर गया और अभी इसने सिंपल इज दैट एक नया हाई हमारे पास लगा दिया है 10 रुपये 38 पैसे का। किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली है तो बहुत गलत पॉइंट पे एंट्री ली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब जो है एक ये गैप छोड़ता गया है, तो अब यहाँ से पोटेंशियल पॉइंट अगर इसने आगे बढ़ाना है, आगे अपनी मूव भरनी है, तो अब इसके पास जो एक पहला बाइंग पॉइंट होगा वो 8 रुपये 80 या 60 पैसे का ये गैप होगा। जो टेक्निकल करेक्शन इसकी गैप की है वो फिलअप होगी और ऊपर का पहला टारगेट 10 रुपये 30 पैसे के आसपास 38 पैसे के पास होगा। एल्स वहां नहीं गिरता तो फिर जाहिर सी बात है ये 7 रुपये 76 पैसे का जो रेजिस्टेंस था प्राइस इसको सपोर्ट बना के और इस लेवल को अचीव करते हुए अगर मोमेंटम बरकरार रहा तो आगे की तरफ भी जा सकते हैं। ऑल्दो मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त है तो प्रॉफिट टेकिंग जाहिर है थोड़ी बहुत इसमें देखनी बनती भी है और बननी चाहिए भी, ऑल्दो अप ट्रेंड में। लेकिन हमें जो है सारे पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए चलना होता है और बाकी अगर तगड़ा मोमेंटम बना देता है मंडे वाले सेशन में तो 10 रुपये 38 पैसे से ऊपर अगर अच्छी क्लोजिंग देता है तो इधर नीचे कहीं आप स्टॉप लॉस रख के मजीद आगे इसको जो है कैच कर सकते हैं। ऑल्दो अभी फिलहाल कोई स्ट्रक्चर है सच जिसमें फॉर्मेट नहीं हो रहा, सो इस वजह से इसमें इतनी जो है वो डिस्कशन करने वाली मेरे एंड से कोई बात नहीं है। तो कोशिश किया करें कि ब्रेकआउट ट्रेड्स को कैच किया करें। ब्रेकआउट ट्रेड जो होती है ना उसको कैच करना बड़ा हलवा होता है, उसमें बस कंसोलिडेशन हो रही होती है किसी किस्म की और वहाँ पे आपको जो है एक अपॉर्चुनिटी जो है उसका वेट करना होता है। जैसे ब्रेकआउट हो उसको ग्रैब करें, स्टॉप लॉस रखें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है अपनी ट्रेड को क्लोज कर लिया करें। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और जिन दोस्तों के मैसेजेस का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया मैं तो वो मुझे एक रिमाइंडर भेज दें क्योंकि मैसेज बाज़ों का नीचे चले जाते हैं तो फिर डिले हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। तो आप जो है दोबारा मुझे रीटैग कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।